हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन पेपर। अभी हाल ही में जो आपके कंडक्ट कराया गया है एग्जाम 11 तारीख का शिफ्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि वीडियो आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिए। ये वाला है जो पेपर है वो है 11 तारीख का शिफ्ट सेकंड का पेपर, ठीक है। इसमें टोटल मैथ के जो 25 क्वेश्चन आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे कि आपको दिया हुआ है ये 4x प्लस 2y का क्यू दिया है और इधर 4x माइनस 2y का क्यू दिया है। ये क्वेश्चन दे रखिए, ए और बी की वैल्यू निकाल लिए पहले, उसके बाद में इसमें वैल्यू रख के आपको आंसर निकाल देना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि x और y को कुछ वैल्यू पुटिंग से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। बाकी इसको एक्सपेंड करके भी आप कर सकते हैं, आसान रहेगा वैल्यू पुटिंग से। तो मैं क्या करता हूँ कि x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ और y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो स्टार्टिंग में रखा मैंने x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो यहाँ से बन जाएगा 4 का क्यू, तो 16 64, और यहाँ से बन जाएगा आपके पास 64। तो 64 64 128 बन रहा है। 128 इज इक्वल टू 16 और यहाँ से बन जाएगा a। तो a की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ जाएगी 8, ठीक है। इसको मैं डिवाइड करूँगा तो अब यहाँ तक हो गया। a की वैल्यू मैंने निकाल ली है 8। अब b की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ कि x को 1 पुट कर देता हूँ और y को भी 1 पुट कर देता हूँ। तो दोनों को 1 1 पुट किया तो यहाँ से क्या बन जाएगा, पहले वाले से 6 का क्यूब तो 216, और इधर बन जाएगा मेरे पास 4 माइनस 2, 2 का क्यूब 8, 216 प्लस 8, ठीक है। ये हो जाएगा 224। यहाँ तक 224 बन रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में इधर बन रहा है 16 और इधर वैल्यू बन जाएगी a प्लस बी बन रहा है। a की वैल्यू ऑलरेडी मैं वैल्यू निकाल चुका हूँ 8 और b की वैल्यू मैं निकाल लूँगा यहाँ से। तो इसको 16 को 8 इससे डिवाइड करूँगा मेरे पास, तो 16 से एक बार जाएगा और मेरे पास बनेगा 6, 16 चौके 64, ठीक है। 14 बन रहा है। 14 में से मैं 8 माइनस करूँगा तो b की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ जाएगी 6। a और b की वैल्यू आ गई आपके पास 8 और 6, और दोनों का स्क्वायर कर देना है। तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर ट्रिपल 8, तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 10 आ जाएगी वैल्यू बेसिकली। तो 10/2 निकालना है आपको, तो आंसर 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि एक कार पहले 275 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और अगले 315 70 की स्पीड से चलती है, ठीक है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है उसने, 375 315 और 275 दोनों को ऐड कर दो। तो 5 5 10 बन गया, और 7 8 9, और इसके बाद में 2 3 5 590, ठीक है। ये तो आपके पास बन गया। और टोटल डिस्टेंस, अब टाइम निकाल लेता हूँ मैं। तो टाइम क्या हो जाएगा कि 275 बटे 50, इधर बन जाएगा मेरे पास 315 बटे 70, यहाँ तक, ठीक है। तो देखो अभी क्या है कि ये 0 0 है ना, ये 0 में हटा के ऊपर लेके जाता हूँ, ये वाला 0 ये वाला 0, तो यहाँ पे ये 0 चला जाएगा, ठीक है। अभी ये वाला 0 हट गया है। अब देखिए 5 से मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। 5 से इसको किया तो 5 से 5 बार 2, और 25 बन रहा है, ठीक है। और 2 बन रहा है ना, तो ये 55 बार जाएगा। इसको डिवाइड किया मैंने तो 7 चौके 28, और मेरे पास वैल्यू कितनी बचेगी, 3 बचेगी ना, 35। तो 45 और 55 ये 100 बन रहा है, तो 100 से 100 चला जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 59। यही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी पूरी कुल आपके पास जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके दौरान। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको वैल्यू दे रखी है साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आपको पुट करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो 8√3 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, tan 30 की वैल्यू क्या होती है आपके पास √3, और इसकी वैल्यू हो जाएगी cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 3 बन जाएगा डायरेक्ट, प्लस 3/2 बन जाएगा यहाँ से, क्योंकि साइन स्क्वायर 45 आपके पास 1/2 होता है, ये 3/2 है ना। और इधर भी आपके पास क्या बन जाएगा 2 इंटू √3/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4। अब देखो ये 3/2 है और इधर भी आपके पास 3/2 है। 3/2 कितना बन रहा है 3, और प्लस का 3 बन रहा है इधर, और माइनस का 3 ये तो पूरा कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से कुछ नहीं बचने वाला। इसको देख लीजिए एक बार कि ये 2 से कट जाएगा 4 बार, और ये 3 बन जाएगा, तो 4 से 12 बन जाएगा, ठीक है। तो आ गया होगा समझ में, आसान सा सवाल था, इसमें कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि cos a माइनस b बराबर ये इतना दिया हुआ है, sec a बराबर 2 दिया हुआ है। तो sec a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से डायरेक्ट, ए की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पे 60 डिग्री 60, और आपके पास a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 30, a माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे 30 है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, तो b की वैल्यू 30 आ जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए
क्या कह रहा है क्वेश्चन कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है कि जो 108, 124 और 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन से करना थोड़ा सा आसान रहेगा कि जैसे कि मैं सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो सबसे बड़ी संख्या से ही मैं स्टार्ट करता हूँ 18 से। तो 18 से मैंने इसको डिवाइड किया, सभी चीज़ों में आपको रिमाइंडर से ही मिलना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 18 से पहली वाली संख्या कंप्लीट डिविजिबल हो जा रही है, ठीक है, तो ये नहीं होगी क्योंकि वो रिमाइंडर की बात कर रहा है। तो अगले से मैंने 16 से डिवाइड करके देखा इसको, तो 16 पंचे 80, 16 छः 96 बन रहा है। 96 तो 4 इधर बन रहा है और 8 उधर बन रहा है, 12 यहाँ से बन रहा है और 16 संते 112, 12 इधर भी बन रहा है और ये आपके पास बन रहा है 144, 12 इधर भी बन रहा है, ठीक है। तो 16 एक ऐसी संख्या बन रही है यहाँ पे जिससे डिवाइड करने पर आपके पास प्रत्येक केस में आपके पास 12 रिमाइंडर बन रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से करना आसान रहेगा थोड़े ऐसे क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एक बार। यहाँ पे क्या है कि ये देखो डिविजिबल में है तो मैं 5 से इसको डायरेक्ट डिवाइड करके दूँ, 35 से भी आप कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, अगर आपको 35 का टेबल आती है तो। नहीं तो 5 से कर लो एक और फिर 7 से कर लो इंटू 16। और ये देखो 4 से तो 4 चला ही जाएगा, कुछ है नहीं इसमें बच रहा, तो इसको ही सॉल्व करना है जो करना है। तो एक बार क्या करूँ मैं 7 से देखूँ क्या, ठीक है। 7 से देखा मैंने 5 बार जाएगा ये 7 से चला जाएगा 14 बार, ठीक है। 5 से काटा मैंने इसको, कितने बार बचेगा ये 28 बन जाएगा ना, 28 बन जाएगा, ठीक है। तो 28 को 16 से मल्टीप्लाई करना है तो लास्ट डिजिट 8 आना चाहिए, देखो ये बन रहा है, तो आंसर आ जाएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि आपको एक हिस्टोग्राम दिया हुआ है, इसमें कुछ वैल्यूज हैं आपको निकालनी है, इक्वेशन निकालना है आपको, परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 180 से कम दैनिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले। अब देखो इसमें कुछ डाटा आपको कुछ क्लियर दिख नहीं रहा होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ मैं आपको इसके यहाँ पे, ठीक है। अब दिख रहा होगा थोड़ा डाटा इसमें ब्लर है। तो 180 से कम दैनिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या, 180 कहाँ है आपका, 180 ये रहा, ठीक है, यहाँ तक। तो ये वाला डाटा लेना है, ठीक है। ये कितना 108 दिख रहा है मुझे, है ना, 108 है और 80 है और 55 है, 108, 80 और 55, इन सबको जोड़ा तो ये 13, 8 5 13, 1 14 और 243, 243 इधर बन रहा है। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि 190 से अधिक प्राप्त करने वाले, 190 कहाँ है, ये रहा, 190 से अधिक ये रहा, ठीक है। ये 200 से अधिक है, ठीक है। 190 आपका ये रहा है, ये वाला नहीं है, 190 इधर है, ये पूरा लेना है। ये है आपके पास डाटा, मुझे कुछ देख पा रहा हूँ मैं, जैसे कि 150 लिखा हुआ है ये और 105 लिखा हुआ है और ये 70 लिखा हुआ है। तो इनको ऐड किया मैंने, 5 बन रहा है, 7 5 12 बन रहा है और 325 बन रहा है, तो 243 325। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि श्रमिकों की संख्या कितने प्रतिशत है, ये वाले जो डाटा है ना, ये इसका कितना प्रतिशत है, 243 बटे 325, ये निकालना है, 243 बटे 325, इसका आपको परसेंटेज में निकालना है वैल्यू, तो इंटू 100, ठीक है, ये आपको निकालना है। अब देखो यहाँ पे अब असली खेल तो अब शुरू होता है कि अब इसको सॉल्व कैसे करना है। इतना तो आप कर लोगे, लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम है कम, उसमें इतना बड़ा डिवीज़न करना अपने आप में थोड़ा सा बड़ा काम है। 325 की टेबल किसी को भी नहीं आती होगी। तो अब देखो कैसे करेंगे इसको। अब ऑप्शन भी देखो, ऑप्शन भी बहुत क्लोज है, तो अब थोड़ा सा देख पा रहे हो ना इसको, देखो ये ऊपर वाला क्या है, 4 3 9, 4 3 7 और 2 9, और इसका नीचे में देखा 3 2 5, 5 5 10। अब देखो थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ कि जो नीचे जो 324 दिख रहा है ना, ये 325, इसको मैं एक कम कर लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए 324 कर लेता हूँ। ध्यान रखना है अभी मैं कर क्या रहा हूँ, कैलकुलेशन थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। इसी तरीके से सॉल्व कर पाओगे, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लिया मैंने इसको। अब देखो कैसे कट रहा है ये, कितने से कट जाएगा ये, अब 9 से कट जाएगा क्या, 4 3 7 और 2 9, 4 3 7 और 2, ठीक है, 9 से कट जाएगा। 9 दूनी 18, 6 बच रहा है, 9 7 63 27 बन रहा है, 9 दूनी 18, 9 3 27, ठीक है, 9 3 27, 5 बचा, 9 6 के 54, ठीक है। तो अब ये 9 से 3 बार और 9 से 4 बार, 3/4, 3/4 का मतलब कितना होता है, 75%। अब देखो यहाँ पे समझने की बात है, 75% तो हमने निकाल लिया यहाँ पे,
75% आ रहा है ये, लेकिन ये क्या है, अप्रोक्सीमेट आंसर है। अब आंसर कौन सा होगा, 75% से ऊपर वाला होगा, 75% से नीचे वाला होगा आंसर 75% के बिल्कुल एग्जैक्ट पास में। अब देखो मैंने क्या किया है कि इसको थोड़ा सा नीचे वाले को थोड़ा सा कम किया है, ठीक है, थोड़ा सा मैंने क्या किया है, उसको कम किया है, तो मेरे पास जो आंसर आया है ना, तो वो बढ़ के आया है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि मैंने जो डिवाइड किया है, जिसमें संख्या से मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसको ही मैंने कम कर दिया, जो आंसर आया मेरे पास थोड़ा सा बढ़ के आया है। अगर मैं इसको एग्जैक्ट करूँ, ठीक है, मतलब इसमें नीचे में आपके पास डिनोमिनेटर में प्लस में 1 करूँगा तो मेरे पास एग्जैक्ट डाटा है, तो मतलब ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी आपके पास, थोड़ी सी कम आएगी, तो मतलब 75 से थोड़ी सी कम आएगी, तो ऑप्शन एक ही है आपके पास, वो है आपके पास सेकंड ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्या किया है मैंने, अप्रॉक्सीमेशन लिया है, और इस तरीके से ही करना थोड़ा सा आसान रहेगा इस क्वेश्चन को। और बाकी तो आप बाकी डिवाइड आता है तो डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक आयत की लंबाई चौड़ाई 8% की और 10% की कमी की गई, पहले बढ़ोतरी फिर कमी है, क्षेत्रफल में क्या परसेंटेज चेंज आएगा तो वो निकालना है आपको। +8 का इंक्रीमेंट है, -10 -8 × 10 डिवाइड बाई 100, तो ये बन जाएगा -2 और ये बन रहा है आपके पास 80.8, ठीक है, तो -0.8, तो -2.8 की -2.8 आ जाएगा, मतलब 2.8% की कमी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे, एक बार ग्राफ दिया हुआ है आपको, उसमें निकालना क्या है कि 2014 से 2017 के बीच में बी प्रकार की कारों का कुल निर्यात और उसका रेशियो निकालना है 2015 से 2018 के बीच में एक प्रकार की कुल निर्यात कारों से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डाटा देख लेता हूँ बी के लिए, तो बी के लिए कहाँ से कहाँ तक दिखना है आपको, 2014 से 17 के बीच में, तो पहला डाटा क्या है कि 225 है, उसके बाद में 250, देन उसको दिया है, उसके बाद में 200 और फिर 275, ठीक है। सबको मैं ऐड किया, 5 5 10 बन रहा है, और 14 और एक 15, एक ये 8 और एक 9, 950, तो 950 यहाँ तक का डाटा बन गया। उसके बाद मेरे को लेना है 215, ठीक है, 215 से 218, तो 215 से 218 ये वाला डाटा, लेकिन इसमें लेना है ए वाला डाटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 150, 150 के बाद में 275, 275 के बाद में 175 और उसके बाद में 300, ठीक है, तो 10 और इधर आपके पास बन जाएगा 7 14 14 और एक 15 5 20 2 2 और 3 5 6 7 8 9 900। तो अभी क्या कह रहा है कि ये जो 950 है 900 से कितना अधिक है, सिंपल से डाटा निकालना है, तो कितना अधिक है, 50 अधिक है, ठीक है, ये 50 अधिक है आपके पास 900 से, इसका परसेंटेज वैल्यू निकाल लेना है, तो 0 से 0 चला जाएगा, 50 में डिवाइड करना है आपको 9 से, तो 9 से 5 बार जाएगा, 9 पंजे 45 और उसके बाद में 5 बचेगा, 5.55 को करके कुछ आंसर आएगा, एक ही ऑप्शन है आपके पास दिख रहा है, अप्रॉक्सीमेट करके 5.6% के अराउंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। इसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वही आपको ग्राफ दिया हुआ है दोबारा, इस बार पूछ क्या रहा है कि ए प्रकार की कारों का कुल निर्यात, ए प्रकार की कारों को निर्यात 5 वर्षों में बी प्रकार की कारों के औसत निर्यात से 55 मिलियन कम था। तो अच्छा, किस वर्ष में आपको ए प्रकार की कारों का निर्यात देखना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बी की जितनी भी कार हैं उनका सबका टोटल करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, तो देख लीजिए यहाँ पे डाटा बी का, जो ये रेड वाला डाटा है ना, ये वाला बी का डाटा देखना है, तो यहाँ से देखिए मैं डायरेक्ट ऐड करता हूँ इसको, 5 5 10 10 और 5 15, ठीक है, 15 और उसके बाद में और इसका भी एवरेज निकालना है, तो एवरेज एक तो कैसे निकाल सकते हो कि आप डायरेक्ट इसका सबको ऐड करो, देन उसके बाद में उसको डिवाइड कर लो 5 से, 1 2 3 4 5 5 से। दूसरा तरीका क्या कर सकता हूँ मैं इसको कि मैं डेविएशन से निकाल सकता हूँ, जैसे कि मैंने इसको 250 ले लिया, मान लो एवरेज 250, उसके आसपास अब संख्याएँ कैसे कैसे हैं, देखो ये वाली 25 कम है तो -25, ये 250 ये तो रहने दो इसको, ठीक है। अगला है 200, 200 कितना कम है, 50 कम है तो -50। अगला है 75, 75 कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। देन उसके बाद मैं अगले की बात करूँ 325 है, 325 कितना है मेरे पास है, 75 ज़्यादा है, ठीक है, प्लस का, तो ये 75 से ये वाला 75 पूरा चला जाएगा ऊपर वाला, तो 25 ज़्यादा, 25 को 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज मेरे पास आ जाएगा 255। अब 255 से 55 मिलियन कम,
तो 55 255 में से 55 माइनस कर दूंगा तो मतलब 200। तो 200 वाला डाटा ए के लिए कहाँ पर है वही देखना, वही आंसर हो जाएगा आपके पास। तो 200 वाला डाटा आपके पास दिख रहा है कहीं पे ए में, ये रहा ए में दिख रहा है ये 2014 में, तो यही आंसर हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी प्रत्येक भुजा आपको दे रखी है 8, तो इसकी हाइट निकालनी है, ऊंचाई। सिंपल सा फॉर्मूला होता है हाइट का, आपको मल्टीप्लाई कर देना डायरेक्ट √3/2 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4√3। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि आपको निकालना है, ये डाटा दिया हुआ है पूरे महीने का। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि विविध पर किया गया खर्चा, और विविध कहाँ है, मिसलेनियस है आपके पास 75 डिग्री, और उसके बाद में है बच्चों की शिक्षा पर किया गया खर्च से कितना अधिक है, बच्चों की शिक्षा कहाँ है 70। ठीक है, तो अब ये इससे कितना ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है कितना आपके पास 5। तो अभी बेसिकली जो हमें 108 जो वैल्यू दे रखी है ना, 108 हमें जो वैल्यू दे रखी है 1080 करके, वो हमें दे रखी है 360 डिग्री की, है ना। तो और हमें वैल्यू निकालनी है इनके दोनों के डिफरेंस की। ठीक है, तो 36 से कितनी बार कट जाएगा, 36 दूना 72, 36 से 3 बार चला जाएगा, ये 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए एक बार। 13 में क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो डायरेक्ट दोनों को माइनस करूँगा। ठीक है, ये मान लो CP है, तो ये आपके पास आगे वाला डाटा है, ये पीछे वाला डाटा है, दोनों को माइनस करूँगा, दोनों बराबर है, x ले लेता हूँ तो 2x क्या हो जाएगा मेरे पास, दोनों का डिफरेंस ले लेता हूँ तो 832, 448 माइनस कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 4, ये हो जाएगा आपके पास 5, तो 8 बन जाएगा। उसके बाद में यह हो जाएगा 5, तो 384 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 192। ठीक है, 192 आएगी ना, बिल्कुल 192 आ जाएगी। तो इसके बाद में पूछ के रहा है कि यदि 10% हानि पर बेचता तो इसके बाद मैं CP निकाल लेता हूँ। तो CP क्या हो जाएगी 192 ज़्यादा होगी आपके पास जो लॉस हो रहा है उससे, तो 448 में इसको ऐड कर दो। 448 में मैंने इसको ऐड किया तो कैसे बन जाएगा यहाँ से 10, या फिर उसमें से 832 में माइनस भी कर सकते हैं, एक ही बात है। 8 2 10, 9 4 13 और 1 14। ठीक है, और 4 5 6 640 बन रहा है। तो 640 मेरे पास आ गया CP। इसको 10% हानि पर बेचना है तो मतलब 64 माइनस कर दो, सिंपल आ जाएगा 576। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि आपको नीचे एक व्यंजक दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आपके पास AQ + BQ + CQ, ठीक है, -3ABC ये वाला। ठीक है, तो यदि A + B + C आपके पास 0 हो जाता है तो ये आपके पास AQ + BQ + C ये हो जाता है 3ABC के इक्वल। बस ये वाला कंसेप्ट यूज़ करना है। अब ऊपर देखो, सबको ऐड करके देखोगे तो ये ऊपर भी 0 बन रहा है और नीचे भी 0 बन रहा है, A से कट जा रहा है, 2B से 2B कट जा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है समझने की, वो ये है कि जैसे कि यहाँ पे इसको मैं ये आपके पास 64 लिखा हुआ है ना, तो इसको मैं अंदर लेके जाऊँगा 64 को, तो ये मेरे पास बनेगा नीचे अंदर जाएगा तो 4 चौको 16 चौको 64, 4 बन के अंदर जाएगा। ठीक है, 4, तो ये यहाँ से 4 बन के बाहर आएगा। ठीक है, तो दूसरी चीज़ अब जो ये ऊपर वाली जो वैल्यूज है ना, ये एज इट इज़ आ जाएंगे आपके पास। तो और जो नीचे है ये वाली वैल्यू, तो अभी ऊपर बनेगा वो मेरे पास इस तरीके से आएगा कुछ A² - 4B²। ठीक है, अब इसको मैं जब एक्सपेंड करूँगा दोबारा तो ये मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी A + 2B। ठीक है, और ये बनेगी A - 2B। ओके, और नीचे मेरे पास A - 2B आएगा यहाँ से, तो ये वाला जो माइनस वाले टर्म वो सब कट जाएंगे ऊपर से, तो बचेगा क्या आपके पास पूरा प्लस की वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई। अगर कोई ऑप्शन में माइनस में होता है यहाँ पे तो वो वाला आंसर नहीं होता। तो अभी देखो प्लस इधर है, प्लस इधर है, प्लस इधर है, ये वाला। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने क्या कहा था आपसे कि ये वाला 4 अंदर जाएगा और यहाँ पे आपके पास इसको देखो और इस वाले को इक्वेशन को देखो दोनों को,
तो यहाँ पे पास आपके पास 2b है, लेकिन यहाँ पे बन रहा है आपके पास 4b, तो 2 ऊपर से एक और बनेगा एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा बनेगा ना, वो आपको बाकी सब कुछ कट जाएगा और लेकिन एक 2 बच जाएगा, तो वो 2 आपके पास ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिखेगा, वो यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ये आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। और दूसरी चीज़ मैंने आपको समझा ही दी है कि माइनस वाली टर्म कट जाएगी, वो वाला फॉर्मूला और लगेगा आपके पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो a माइनस बी वाली टर्म में माइनस वाली टर्म वो नीचे से कट जाएगी और ऊपर बचेगा जो प्लस वाली टर्म बच जाएगी, ठीक है। आगे समझ में, पहले वो वाला फॉर्मूला लगाना है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यदि a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है तो वो a क्यू बी क्यू और सी क्यू ये हो जाता है आपके पास डायरेक्ट 3abc के इक्वल, ठीक है। 3 बनेगा, वो 3 ऊपर से भी कट जाएगा, नीचे से भी कट जाएगा, ठीक है। आगे समझ में वो क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट 15 देखिए, एक क्रिकेट के खेल में 10 ओवरों में रन रेट आपके पास 7.2 था, तो रन रेट का मतलब क्या होता है, प्रति ओवर में कितने रन बना रहे हैं। तो 10 ओवर में उसने कितने रन बना लिए, 72 रन बना लिए। तो 272 रन बनाने के लिए उसको 40 ओवरों में शेष जो बचे हुए हैं 40 ओवर उनसे क्या रन रेट होनी चाहिए। तो 272 एक्चुअली बनाने हैं उसको, 72 तो उसने ऑलरेडी बना लिए, तो 200 और बचे हुए हैं रन, तो आगे 40 ओवर बचे हुए हैं, तो 5 के रन रेट चाहिए उसको, ठीक है। सिंपल सा सवाल था, इसमें कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभा है और एक ऊर्ध्वाधर मीनार समतल जमीन पर इस तरह स्थित है कि खंभे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये देखिए यहाँ पे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मीनार के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से देखिए, ये मैंने इसका शीर्ष का कोण बना दिया, ये वाला आपके पास 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और इसके जब मैं बॉटम को देखता हूँ तो ये वाला जो एंगल मेरे पास 30 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। यदि मीनार की ऊंचाई टोटल में बात करूँ तो ये 76 दे रखी है मेरे को, तो खंबे की ऊंचाई निकालनी है, मतलब ये वाली डिस्टेंस निकालनी है x। यदि ये x है तो ये भी x हो जाएगी, नंबर 1 चीज़। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ये 30 डिग्री के सामने की भुजा x है तो ये वाली भुजा हो जाएगी ना आपके पास, ये √3x हो जाएगी। ये √3x ये वाली है तो ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने की √3x है तो ये वाली आपके पास 3x हो जाएगी। तो ये टोटल यहाँ तक की 3x है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो मेरे पास कितनी हो गई 4x। 4x इज इक्वल टू कितनी है आपके पास 76, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 19, ठीक है। यही आपसे पूछा क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि 500 से 650 तक की संख्याएं हैं, दोनों को सम्मिलित करते हुए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है। तो अच्छा सवाल है, बड़ा सवाल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। देखिए कैसे करना है इसके ऊपर। अच्छा सवाल कैसे है कि सबसे पहले आपको 3 और 7 से विभाज्य वाली संख्या निकालनी है, देन उसके बाद में उसको माइनस कर देना, तो वो जो विभाज्य नहीं है वो आंसर आ जाएगा। तो पहले 3 से निकालता हूँ मैं, तो 3 से स्टार्टिंग वाली कौन सी संख्या आएगी, देखो 500 से ऊपर, 500 से ऊपर मैंने 501 लिया, 5 और 1 6, ठीक है। यूनिट दोनों का सम 6 बन रहा है तो 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो पहली संख्या आ जाएगी 501, ठीक है। तो पहली संख्या आ जाएगी 501 और लास्ट वाली संख्या कौन सी आएगी 650, 6 5 11, तो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 6 5 11, 2 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 648 आ जाएगी, ठीक है। 648 दोनों को माइनस कर दो तो यहाँ से बन जाएगा 7, यहाँ से बन जाएगा 4, यहाँ से बन जाएगा मेरे पास कितना 1, ठीक है। अब इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 3 से, तो 3 से करूँगा डिवाइड, तो 3 चौके 12, ठीक है, 2 3 हमें 27, ठीक है, 49 और एक और ऐड कर दूंगा इसमें, क्योंकि मैंने लास्ट वाली संख्या को नहीं लिया है इसमें, तो प्लस 50। तो टोटल मिला के जो 3 से विभाज्य संख्या है इसके बीच में वो मेरे पास आ जाएंगी 50। ऐसे ही मैं 7 वाली निकाल लूँगा, 7 से स्टार्टिंग वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, उसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो 500 है तो 490 मेरे पास होता है, 490 में मैं 14 जोड़ूंगा तो 504 स्टार्टिंग वाली हो जाएगी संख्या। और उधर मैं बात करूँ तो 630 में मैं जोड़ूंगा आपके पास 7 दूनी 14, 630 में यदि मैं 14 जोड़ता हूँ 644 से ऊपर यदि 7 और जोड़ूंगा 651 बन जाता है, ठीक है। तो 644 तक ही लूँगा मैं। तो इन दोनों को माइनस किया, मतलब करने क्या है कि लास्ट संख्या देख लो जो 7 से डिविजिबल है और जो स्टार्टिंग की संख्या देख लो जो 7 से डिविजिबल है, दोनों का डिफरेंस ले लो, उसको 7 से डिवाइड कर दो, +1 कर दो, तो उतनी जितनी संख्या है वो आ जाएंगी आपके पास। तो 0 यहाँ बन रहा है, 4 यहाँ बन रहा है, 140, तो 20, तो 21 संख्याएँ हैं जो आपके पास
7 से डिविजिबल है। यहाँ तक आ गया, दोनों चीज़ समझ में बैठ गई। अब इसमें क्या है कि इन दोनों संख्याओं में हमने क्या है कि वो वाली संख्याएं भी ले ली हैं। कौन सी संख्या है? जो आपके पास कहीं ना कहीं 21 से डिविजिबल है, मतलब 3 से भी 7 से भी कॉमन, तो उनको माइनस करना पड़ेगा पहले। तो उन संख्याओं को माइनस करने के लिए मैं 21 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेता हूँ। तो 21 से करने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हो जाएगी मेरे पास? 21 का क्या होता है? 441, उसमें 441 में मैं कितना जोड़ देता हूँ? 42, एक की दोनों 42 और की 63, तो 3 4 और 504। ठीक है, स्टार्टिंग की संख्या बन रही है वो मेरे पास बन जाएगी 504। ठीक है, तो स्टार्टिंग की संख्या मेरे पास बन गई 504 और लास्ट वाली संख्या कौन सी बन जाएगी? 21 थी 63 और उसमें 630, 651, तो 630 ही बनेगी। तो इन दोनों को मैं माइनस कर लेता हूँ। यहाँ से बन जाएगा 6, यहाँ से बन जाएगा 1, तो 2 बन जाएगा और उसके बाद में, और यहाँ से कितना बनेगा? 126। इसको 21 से डिवाइड करूँगा तो 6 और 1 7, तो इसको माइनस कर दूंगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो टोटल अब ये संख्या हमने वो निकाल ली है जो 3 और 7 से डिविजिबल हैं। ठीक है, अब इसमें -7 मैंने इसलिए किया क्योंकि जो कुछ संख्याएँ कॉमन आ गई हैं, 2 बार रिपीट हुई हैं, उनको हटाना पड़ेगा। तो 21 में से 7 माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना बच रहा है? 21 में से 7 माइनस करूँगा तो 14, 50 में 14 जोड़ूंगा तो 64। तो इस तरीके से 64 संख्याएँ आ गई जो इनसे डिविजिबल हैं। हमें निकालना है जो डिविजिबल नहीं है। तो अभी टोटल संख्याएँ कितनी हैं आपके पास? 500 से 650 तक 150, 151 संख्याएँ हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को सम्मिलित करना है। तो 151 में से 64 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 7 और यहाँ से बन जाएगा 7 8 87। तो 87 आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों को सम्मिलित करते हुए बोला है, इसलिए यहाँ पे 151 संख्या है टोटल आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। 18 क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों से प्राप्त धन इतना है और 5 वर्षों से प्राप्त धन इतना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालनी है आपको, तो डायरेक्ट रेशियो ले लीजिए, वहाँ से आप निकाल लेंगे। ठीक है, आपके पास अमाउंट का रेशियो निकाल लेते हैं। अमाउंट का रेशियो क्या हो जाएगा? 11,232 से 7800 का रेशियो ले लेता हूँ। तो यहीं से आप डायरेक्ट रेट निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो इसको मैं कितने से काट लेता हूँ आपके पास? ये अब 78 है तो 13 से कटना चाहिए दोनों, तो 13 से ये 6 बार कट रहा है। ठीक है, तो 13 से ये 13, ठीक है, 13 7 21 में 13 8 104, 104 8 बार, 104 तो 8 बच रहा है और 13 5 78, 13 से 6 बजाया, 13 6 78 बन जाएगा। 78 5 13 चौके 52। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको 6 से एक बार और काट देता हूँ तो ये 100 बन जाएगा। और ये कितना बन जाएगा? 6 से ये बन जाएगा 1 2 बनेगा, 6 चौके 24, 6 चौके 24। ठीक है, ठीक है ना यहाँ तक? तो ये बेसिकली बन के आ गया है कि 12 का स्क्वायर बटे 10। ठीक है, 12 बटे 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिकली 6/5, 6/5, तो 1/5 आपके पास वैल्यू निकल के आ गई। 1/5 किसका फ्रैक्शन वैल्यू होती है? वो 20% ही होती है। ठीक है, तो आंसर 20% हो जाएगा आपके पास यहाँ से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 19 क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान है, उसके चारों ओर चौड़े रास्ते की चौड़ाई, एक मैदान लेना है आपको। ठीक है, और उसके चारों तरफ एक रास्ता है। ठीक है, ये एल का ले लेता हूँ मैं। तो ये 4.5 है, ये भी 4.5 है। तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो आपके पास हो जाएगी कितनी? यहाँ से l+9। ठीक है, ये l है, ये l+9 हो जाएगी। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? l+9 का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक? तो l+9 का स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ये आपके पास रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। ये दे रखा है आपको 105.75। इसको सॉल्व करना है। तो बेसिकली यहाँ से सॉल्व करूँगा मैं इसको, तो थोड़ा सा बनेगा क्या, देखिए इसको। तो बेसिकली इसको थोड़ा सा आगे फर्दर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से l स्क्वायर कट जाएगा क्या? l से l, तो बेसिकली देखो 2l, a+b लगा लेता हूँ, है ना? तो 2l + 9। ओके, और दूसरी वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास? 9 = 105.75। ठीक है, 9 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो 9 से एक बार एक बचेगा, तो 9 से एक बार 4 बचेगा और 9 5 45, 2 बचेगा
9 से जा रहा है कि नहीं जा रहा, 9 से एक बार जाएगा, ठीक है, एक बचेगा, 9 एकम 9, 9 6 बच रहा है, 9 7 63, 7 बार जाएगा ये, ठीक है, 9 7 63, 63 और 9 5 45, ठीक है, 11.75 बार जाएगा, ठीक है, 11.75, 11.75 में से मैं माइनस कर दूंगा 9, 11.75 में से 9 माइनस करूँगा 2.75, तो L बराबर आ जाएगा 2.75 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से वैल्यू क्या बन जाएगी 1.375, ठीक है, 1.375 बन रही है। अभी मुझे क्या करना है कि जो ये L मेरे पास आया है अंदर वाले का, और मेरे को जो बाड़ लगानी है वो अंदर की तरफ ही लगाऊंगा, ठीक है, इसके चारों तरफ, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेसिकली, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो या फिर इसी को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो यहाँ से 2 से ये 2 कट जाएगा 2 बार, तो इसको जस्ट मैं डबल करूँगा तो 2.75 का मतलब कितना बन रहा है 5.5, इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 550 आ जाएगा, ठीक है, आगे समझ में, ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 20, ये क्या कह रहा है कि 2300 मीटर लंबा एक कोई खंभा है, एक खिड़की जो गली के एक तरफ भूतल से 3√5 के ऊपर स्थित है तक पहुंचता है। अब देखो इसको पहली बात क्वेश्चन को समझना है थोड़ा सा क्या कह रहा है, और खंभे के पाद को समान बिंदु पर रखते हुए गली के दूसरे और इतनी मीटर ऊंचाई पर एक खिड़की है दूसरी, उस तक पहुंचाने के लिए घुमाया जाता है, सड़क की चौड़ाई आपको निकालनी है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि जैसे कि ये आपके कोई पॉइंट रहा, यहाँ से कोई खंभा, ये है आपके पास खंभा, एक सीढ़ी बोल लो, इसको खंभा बोल लो, कुछ भी इस तरीके से, तो यहाँ तक पहुँच रहा है ये, तो 23 मीटर लंबा है, ये 23 मीटर दिया हुआ है, और ये जो खिड़की है ये आपके पास 3.5 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। अब इसको घुमा के, इस वाले को घुमा के इधर की साइड कर दिया है, दूसरी साइड, ठीक है, अब यहाँ पे भी कोई एक खंभा है, ठीक है, दूसरी साइड पे यहाँ पर, ठीक है, ये दूसरा तो ये तो 23 ही रहेगा, है ना, लेकिन ये वाली जो हाइट है ना, ये वाली हाइट चेंज हो गई है यहाँ पे, ये 4√15 है, ठीक है, तो ये वाले डिस्टेंस आपको निकालनी है टोटल, आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। तो बेसिकली करना क्या है कि यहाँ से पहले ये वाली डिस्टेंस निकाल लो, फिर ये वाली डिस्टेंस निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, ये सिंपल सा है। तो 23 का स्क्वायर करूँगा, इसमें से ये माइनस कर दूंगा, तो 23 का स्क्वायर मतलब 529 में से एक बार ये माइनस कर देना है, एक बार ये माइनस कर देना है, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, बस अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 529 में से एक बार इधर माइनस करना है, एक बार मैं इधर देख लेता हूँ 529, ठीक है, तो इधर एक बार माइनस क्या करना है इसको, तो 3 से करूँगा मैं 9, 9 5 45, 45 माइनस करूँगा तो ये बन रहा है 4, और इसके बाद में 52 में से 48 बन जाएगा, 484, यहाँ से आ जाएगा 22। दूसरी चीज़ इसको मैं इसमें से क्या माइनस करूँगा, ये वाली संख्या 4 चौके 16, 16 को 15 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 16 को 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 6 के 90, 9 15 1 15, 15 और 9 कितना बन रहा है आपके पास 24 बन रहा है क्या, ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 9, ये आपके पास बन जाएगा 289, यहाँ से बन जाएगा 17, तो 22 एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 22 एक वैल्यू आ जाएगी 17, तो दोनों को ऐड कर दूंगा 22 + 17, तो ये आपके पास टोटल आपके पास सड़क की चौड़ाई आ जाएगी, तो ये 39 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए एक बार, क्या कह रहा है कि ओ केंद्र वाले वृत्त में GY PR और QS आगे बढ़ाए जाने पर बिंदु T पर मिलती हैं, ठीक है, तो एक बार मैं एक सर्कल बना देता हूँ यहाँ पे, ये O इसका सेंटर हो गया, तो इसमें 2 GY बनानी है मेरे को, कौन सी PR और QS, ये आपके पास PR हो जाएगी, ये PR और ये आपके पास QS हो जाएगी, ठीक है, और PQ वृत्त का व्यास है, ये PR, ठीक है, और ये QS, और ये बाहर मिलती है आपके पास किस पे, T पे मिलती है ना, और इसके बाद में PQ है ना, ये मेरे पास वृत्त का व्यास दे रखा है, ठीक, तो निकालना क्या है PTQ की वैल्यू निकालिए, मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना है, और दूसरी चीज़ एक चीज़ और दे रखी है आपको, ROS की वैल्यू दे रखी है, ROS मतलब ये वाला एंगल आपको दे रखा है। देखो
ये पिछली शिफ्ट में एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था एसआई की सेम टू सेम। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे इस तरीके से दिया था कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो यहाँ पे वैसे भी बराबर है, कैसे? क्योंकि ये आपके पास ये वाली नहीं, ये वाली भुजा हो जाएगी, ठीक है। ये रेडियस है ना दोनों, तो इसलिए ये भुजा बराबर हो जाएंगी। और ये दोनों रेडियस हैं, कौन कौन सी? ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे क्या कह रहा हूँ मैं। देखो कौन कौन सी भुजा के लिए मैं बोल रहा हूँ आपसे। देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों बराबर है। और इधर इधर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। तो डायरेक्ट आपको, पिछली बार मैंने आपको बोला था कि डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लो। पिछले बार पेपर में आपने देखना क्वेश्चन एक वहाँ पे भी पूछा गया है। तो वहाँ पे क्या था कि ये वाला दिया हुआ था और ये वाला पूछ लिया था, ठीक है। यहाँ पे उल्टा दिया है, ये वाला दिया हुआ है और आपसे ये PTQ की वैल्यू पूछ रहा है। तो रिलेशन क्या होता है इसमें कि जो बाहर वाला एंगल है ना, जो बाहर वाला ये वाला, इसको मैं T वाले को बात कर रहा हूँ। तो T वाला जो एंगल होगा वो उसका जस्ट डबल, मतलब 2T। इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। देखो 180 माइनस 2T इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे O पे जो कौन बन रहा है ना, ये आपके पास ROS, ठीक है। ये आपके पास रिलेशन याद रखना है। मतलब इसका जो बाहर बन रहा है ये इसका 2 टाइम्स आपके पास हो जाएगा। इसको 180 में से माइनस कर दूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। तो अभी मेरे पास इसकी वैल्यू तो निकालनी ही है मेरे को। तो 180 में से मैं इसको ROS को माइनस करूँगा, 180 में से 42 माइनस करूँगा और उसके बाद में उसको 2 से डिवाइड कर दूँगा। तो सिंपल क्या हो जाएगा, 180 में से मैंने 42 माइनस किया तो यहाँ से वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 8 और ये जगह 5 तो 13, इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास 69 आ जाएगा। सिंपल आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए एक बार। एक मिश्र धातु में 40% चांदी, 30% तांबा और 30% निकल है। तो 25 किलोग्राम मिश्र धातु में कितनी चांदी और मिश्रित करनी चाहिए कि नई धातु में 50% चांदी हो जाए? तो टोटल 100% दिया हुआ है स्टार्टिंग में। 100% कुछ वैल्यू है, उसमें से कुछ परसेंटेज वैल्यू दे रखी है चांदी की। तो स्टार्टिंग में चांदी 25 किलो था। 25 किलो में कितनी है? 25 किलो में चांदी है आपके पास 40, ठीक है। 40%, 40/100। और बाद में क्या किया है हमने, इसमें कुछ चांदी ऐड की है, इसमें x मान लो ऐड किया है हमने। तो अभी क्या हो जाएगा, 25 + x में अब जो वैल्यू बन गई है वो बन गई है 50%, 50/100, ठीक है यहाँ तक। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ मैं। तो इसको सॉल्व करूँगा तो ये 0 से 0 चला जाएगा, ठीक है। तो ये 25 चौके 100, 100 में 10 का भाग दूंगा तो 10 बन रहा है यहाँ से। तो यहाँ से 10 बन जाएगा, 10 + x। इधर बात करूँ तो ये बन जाएगा 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2। तो 2 इधर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 20 + 2x इज इक्वल टू बन रहा है मेरे पास 25। तो सही है ना, यहाँ पे 20 + 2x इज इक्वल टू 25 बन रहा है ना, और प्लस x, ठीक है। तो 2x एक x इधर आएगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल से कैलकुलेशन कुछ करना नहीं है इसमें, दोनों तरफ चांदी की वैल्यू है उसको इक्वेट कर देना है। तो x इज इक्वल टू 5 निकल के आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए एक बार। क्या कह रहा है कि XYZ है क्रम से 46 दिन, 92 दिन और 23 दिन तक में एक किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। x ने काम शुरू किया, तो ये x, y और z तीनों का मैं ले लेता हूँ एक बार। ये आपके पास 46 है, ये 92 है, ये आपके पास 23 है। एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ इनकी। 92 मैंने ये मान लिया टोटल, तो ये 2 आ जाएगा, ये आपके पास 1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक। तो x ने काम शुरू किया, y 2 दिनों बाद उसमें साथ में जुड़ता है और z 8 दिनों के बाद में उनके साथ जुड़ता है। तो x ने कितने दिनों तक कार्य किया? x स्टार्टिंग से ही जुड़ गया, तो मैं क्या करता हूँ कि सभी को स्टार्टिंग से ही जोड़ देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या है कि x, y और z को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, उसको मैं इसमें टोटल काम में ऐड कर देता हूँ। तो y 2 दिन बाद जुड़ा था, 2 दिन पहले ही जोड़ दूंगा उसको, तो 2 दिन तक एक्स्ट्रा काम करेगा तो 2 काम एक्स्ट्रा कर देगा। ये आपके पास z है वो 8 दिनों तक जुड़ा है, तो 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 चौके 32, ये 32 एक्स्ट्रा काम कर देगा। तो टोटल काम कितना हो गया मेरे पास, 6 और 9 3 12, 126 काम करेंगे ये। तो अब कितने की एफिशिएंसी है ये, 4 और 1 5 और 2 7, ठीक है।
18 को मैं 7 से डिवाइड 126 को मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो 18 आंसर आ जाएगा। 18 से 126 बनता है, तो ये 18 आपके पास आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए एक बार कि ABC ने किसी व्यापार में साझेदारी करके स्टार्ट किया एक व्यापार। शुरू में A ने 29,000 रुपये का निवेश किया। ये A है, ये B है आपके पास, और ये C रहा। A ने 29,000 रुपये के साथ शुरू किया और B और C ने 25,000 रुपये का निवेश किया। 4 महीने बाद A ने 3,000 रुपये निकाल लिए। तो पहले 29 लगाए थे A ने 4 महीने तक, उसके बाद में 3,000 निकाल लिए, तो बाकी कितने महीने तक लगाए रखा उसने? बाकी 8 महीने बचे हुए हैं। 8 महीने तक उसने 3,000 निकालूंगा तो 26 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इतने रुपए उसने लास्ट तक लगा के रखे। अब इसमें के बाद मैं आता हूँ बी पर। बी ने क्या किया है कि इसके 2 महीने बाद, ठीक है, 12,000 रुपये। बी ने कुछ छेड़खानी नहीं किया, 25,000 रुपये लास्ट तक ला के रखे हैं, तो 25 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, डायरेक्ट। और सी ने क्या किया है कि 2 महीने बाद, मतलब 4 महीने तक तो उसने स्टार्टिंग में ऐसे ही रखा था, फिर 2 महीने बाद उसके, तो मतलब 6 महीने तक तो उसने कोई चेंज नहीं किया है, तो 25 का 6 तक कोई चेंज नहीं किया है। उसके बाद उसने 12,000 रुपये और निवेश कर दिए हैं, ठीक है, और ऐड कर दिए हैं, तो 12, 25, 37 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक, सिंपल सा, ठीक है। तो वर्ष के अंत में उनको इतना लाभ हो तो सी के हिस्से में क्या आएगा? अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो अभी ये किससे कट रहा है? कुछ कॉमन है क्या इसमें? देखो 2 से कट रहा है क्या? ये यहाँ पे ऐड करना है इन दोनों को, तो 4 से ये कट जाएगा क्या? 4 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, ठीक है। 2 से इसको मैंने काटा 2, इसको काटा 4, इसको काटा 6, इसको काटा 3, इसको काटा 3, ठीक है। अब देख लीजिए, ये इधर बन जाए 58 और ये 26 दूना 52, 104, ठीक, 104, इन दोनों को ऐड किया, 8 4 12 और 5 1 6, 162। एक का बन रहा है 162 और इधर बन रहा है 25 के 150 और इधर मैं बात करूँ 25 के 75 बन रहा है और इधर इसके बाद में 37 के 111 बन रहा है, ठीक है। तो इधर भी वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी? 6 और इसके बाद में 8 और ये आपके पास 186, 162 और 150 और 186, इस तरीके से वैल्यू बन रही है मेरे पास, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, तो इसको फिर आगे सिंप्लीफाई करते हैं क्या बन रहा है। तो इसको थोड़ा सा और काटें क्या? ये कितने से कट जाएगा? ये 81 बन जाएगा, ये आपके पास 75 बन जाएगा और ये मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 93, ठीक है। ये रेशियो बन रहा है इनका। तो सबको ऐड कर लेता हूँ, तो वो आपके पास टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। तो 3 5 8 और एक 9 और उसके बाद में 9 और 7 8 थी 24, ठीक है, 249 बन रहा है ना। देखो 3 5 8 एक 9 और 8 16 30 24, ठीक है। और ऊपर अभी मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है? हम यहाँ पे 332, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को 93 से, ठीक है। तो फाइनली आ गया मेरे पास ये 332/249 इंटू 93, 332/249 इंटू 93, ये वैल्यू मेरे को सॉल्व करनी है। कर सकते हो आसानी से, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। 8 से ये 8 से कट जाएगा, 9 से 31 से 3 से, ठीक है। तो 3 से काटा इसको मैंने, 23 बन रहा है, नहीं 3 से, ये 3 से 2 बार 32, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार, 3 से 8 बार और 3 से 3 बार, ठीक है, 83। और ये कितनी बार कट जाएगा आपके पास? 8 चौके 32, 3 चौके 12, ये 4 बार कट जाएगा इससे। और 4 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से 3 4 124, 124 कोई ऑप्शन है क्या? ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर सेकंड। कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशंस है थोड़ी सी इसमें, और आपको मल्टीप्लाई थोड़ा सा करना पड़ेगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं सवाल में। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का केंद्र O है। ये मैंने एक सर्किल बनाया, इसका सेंटर हो जाएगा O। उसमें क्या कह रहा है कि T वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है, यहाँ पे कोई T पॉइंट है। T से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है और OT यहाँ पर ये वाला OT आपके पास 26 सेंटीमीटर है, तो 26 है ना, तो 20 सेंटीमीटर व्यास है तो 10 सेंटीमीटर रेडियस हो गई
OT दे रखा है ये, तो 16 ये हो जाएगा और 10 ये हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक मैं बात करूँ तो ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है बेसिकली, TA ये निकालना है। तो सिंपल सा थ्योरम है ये, इसको x मान लो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 इंटू ये 16 प्लस 10 10 36, 16 इंटू आपके पास मैं बात करूँ 16 10 26 और 10 36। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4 और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 6, 6 चौके 24, तो 6 चौके 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल था, इसमें कुछ था नहीं कि आपको सिंपल सा टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी लगानी थी। तो इस तरीके से टोटल आपके पास 25 क्वेश्चन हो गए मैथ शिफ्ट के। आपका 11 तारीख की सेकंड शिफ्ट का पेपर हमने डिस्कस कर लिया है। इससे पहले 11 तारीख की शिफ्ट 1 का भी डिस्कस कर चुके हैं, वो भी देख लीजिए आप। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।